अच्छा बेटा, आवाज आ रही है मेरी आपको? आवाज आ रही है आपको मेरी? वॉइस आ रही है, पहले बताएं। यस, अच्छा जी, वॉइस आ रही है। ब्लोट तो नहीं हो रहा? वीडियो भी सही आ रही है? ठीक है, नहीं चले वैक्सिस को डिस्कस करते हैं। वैक्सिस सही है। देखना, ठीक है ठीक है, सही है बेटा। कल जो है हमने लिपिड्स को डिस्कस किया था, और मैंने, आपको याद हो कि लिपिड्स का टर्म किसने, ब्लोर ने दिया था 1943 के अंदर। उसकी केमिकल कंपोजिशन आपको बताई थी कि केमिकल कंपोजिशन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन हाइड्रोजन का अमाउंट बहुत लेस है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि जो लिपिड्स है कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में रिच एनर्जी प्रोड्यूस करता है। रिच कहते हैं या डबल एनर्जी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से अगर आप लिपिड्स को कंपेयर करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में इसके पास एनर्जी का अमाउंट क्या होता है, डबल होता है, ठीक। अच्छा, इसके अलावा अगर मजीद देखें तो मैंने कहा था कि ब्लोर ने इसको डिफाइन किया था कि ब्लोर रीएजेंट के अंदर ये इजीली क्या हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। डाई इथाइल ईथर था, अल्कोहल था, क्लोरोफॉर्म था, ठीक है। वाटर के अंदर ये क्या था, इनसॉल्युबल था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने लिपिड्स की आपको थोड़ी सी क्लासिफिकेशन बताई थी, जिसमें हमने फैट एंड ऑयल, जिसको अकाइल ग्लिसरॉल या ट्राई अकाइल ग्लिसरॉल का नाम दिया था, आपको याद हो, ठीक है। जिसमें मैंने कहा था कि ईस्टर ऑफ फैटी एसिड, ठीक है ना, जिसमें आपके पास 3 मॉलिक्यूल्स जो है एक ग्लिसरॉल के साथ कंबाइन हो गए थे, और हमने कहा था ट्राई अकाइल ग्लिसरॉल की क्या हुई थी, फॉर्मेशन हुई थी। उसी में हमने सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को डिस्कस किया था। आवाज सही नहीं आ रही क्या? आवाज सही नहीं आ रही आपको? सही है सर, ठीक है, सही तो है, आज क्लियर है, ठीक है ठीक है। अच्छा, फिर उसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। उसके बाद आज डिस्कस करेंगे वैक्सिस को, ठीक है। देखिए वैक्सिस क्या है, वैक्सिस आर द ईस्टर ऑफ फैटी एसिड, वैक्सिस आर द ईस्टर ऑफ fatty acid with ester of fatty acid with monohydroxy alcohol, monohydroxy long chain of alcohol, अल्कोहल, या फिर ठीक है, देखिए कैलेस्ट्रॉल, कैलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स होंगे इंस्टेड ऑफ अल्कोहल, ठीक है। कि बेसिकली वैक्सिस क्या है, वैक्सिस आपके पास क्या है, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ मोनोहाइड्रोक्सी, मोनो कहते हैं सिंगल को, ठीक है ना, मोनोहाइड्रोक्सी लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल। अगर अल्कोहल नहीं होगा इसमें तो फिर अल्कोहल की आपके पास क्या है, कैलेस्ट्रॉल इंस्टेड ऑफ अल्कोहल, या फिर कैलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, किसकी जगह, अल्कोहल की जगह आपके पास, ठीक है। अच्छा देखिए, दे हैव odd number of कार्बन एटम्स, इनके पास क्या होंगे, ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम, C25 टू C35,
ठीक है। इनके पास C25 से C35 तक, मतलब ऑड नंबर के अंदर क्या होते हैं, कार्बन एटम्स इनके पास मौजूद होते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मजीद बात करें, दे आर फाउंड इन ठीक है, किसके अंदर पाया जाएगा, लीव्स के अंदर, लीफ में होगा, स्टॉक में होगा, स्टॉक के अलावा अगर आप देखें फ्रूट्स के अंदर होगा। ठीक है। अच्छा, लीफ में, स्टॉक में, फ्रूट्स वगैरह के अंदर या फिर स्टेम वगैरह के अंदर इनकी जो कोटिंग होती है, कोटिंग कोटिंग यानी कि कोटिंग ऑफ लीफ, स्टॉक, फ्रूट्स, स्टेम्स वगैरह, इनकी जो आउटर कोटिंग होती है उसके अंदर क्या पाया जाता है, वैक्सेस पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, it also used in the formation of different cosmetic, used in the formation of different cosmetics, कॉस्मेटिक्स बनाने के काम में आएगा, जैसे क्रीम्स के अंदर, क्रीम्स वगैरह के अंदर, या फिर इसके अलावा पॉलिशेस वगैरह के अंदर इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप मजीद वैक्सेस के ऊपर डिस्कशन करें हम, तो वैक्सेस का और क्या काम है, देखें, इट आल्सो यूज्ड एज मशीन लुब्रिकेंट, मशीन के लुब्रिकेंट के तौर के ऊपर भी इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। आप देखिए ना, जब मशीन चलती है, और वो कोई भी मशीन हो, जैसे कि मोटर पंप हो, या फिर आप देखें अक्सर सिलाई मशीन है, XYZ, कोई भी मशीन हो या हैवी मशीनरी हो, जब वो साउंड प्रोड्यूस करने लगते हैं, उनमें फ्रिक्शन होना शुरू हो जाती है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, वैक्सेस को डालते हैं। वैक्सेस को डालने से उनकी फ्रैक्शन क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है। तो एज अ मशीन लुब्रिकेंट के ऊपर भी, के तौर के ऊपर भी यूज किया जाता है। आप अक्सर देखते हैं डॉट्स के अंदर क्या होने लगता है, साउंड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, तो डॉट वगैरह के अंदर भी इसको डाला जाता है ताकि वो फ्रीली क्या कर सकें, मूव कर सकें, या फिर मशीन लुब्रिकेंट के तौर के ऊपर यूज किया जाता है। देखिए, ठीक है, previously it isolated या obtained from वेल, के पास्ट के अंदर इसको कहां से ऑब्टेन किया जाता था, वेल से ऑब्टेन किया जाता था। ठीक है। बट लेकिन अब क्या है हमारे पास, बट nowadays it obtained from the desert plant, लेकिन अब इसको कहां से ऑब्टेन किया जाता है, डेजर्ट प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सेमंड्रेसिया चैनेसिस से है, या फिर जोजोबा प्लांट, ये कहाँ होता है, इन प्लांट्स के अंदर कहाँ होगा, यानी कि इनके अंदर स्टोर होगा ह्यूज अमाउंट के अंदर। ठीक है। तो देखें, पास्ट के अंदर इसको ऑब्टेन किया जाता था वेल से, बट नाउ अडे इट ऑब्टेन फ्रॉम द, लेकिन अब इसको कहां से ऑब्टेन किया जाता है, आपके पास सेमंडेसिया प्लांट है, चैनेसिस या जोजुबा प्लांट से आइसोलेट किया जाता है। ठीक है। डेजर्ट प्लांट है। अब आप कहेंगे डेजर्ट प्लांट में कहां से ये आ गया, जानते हैं इनके अंदर कहां से आए, ये कौन से डेजर्ट प्लांट है, कोई मुझे बताएगा, बताएं कौन से डेजर्ट प्लांट है। Succulent, very good, Aman Khan. Succulent plant. ये क्या है,
सैक्युलेंट प्लांट्स हैं, ये सैक्युलेंट प्लांट्स हैं, ठीक है। सैक्युलेंट प्लांट्स क्या होते हैं सुनिएगा, जैसे एलोवेरा एक सैक्युलेंट प्लांट है। एलोवेरा प्लांट को आप कट करते हैं तो इसके अंदर से जेल टाइप व्हाइट कलर का जेल निकलता है और उस जेल को आप डिफरेंट पर्पस के तौर के ऊपर क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो असल में होता क्या है, अब आप कहेंगे कि इनके अंदर कहाँ से आया, देखिए ड्यूरिंग रैनी सीजन, जैसे मैं थरपारकर की बात करूं कि रैनी सीजन के अंदर जब बारिशें होती हैं तो उस दौरान टेम्परेचर भी डेजर्ट का क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, तो ये प्लांट वाटर ले लेते हैं और न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। अच्छा, ये प्लांट क्या करते हैं, रैनी सीजन के अंदर ह्यूज अमाउंट में वाटर और न्यूट्रिएंट्स को अपने सॉफ्ट पैरेन्काइमस टिश्यूज में, इसके अंदर इनके पास क्या होते हैं, सॉफ्ट पैरेन्काइमा सेल्स या फिर टिश्यूज कहते हैं, चले सेल्स लिखता हूँ। सॉफ्ट पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं जिनको ग्रीन सेल का नाम भी देते हैं, ग्रीन सेल्स, ग्रीन सेल्स का नाम भी देते हैं। इसके अंदर ये क्या कर लेते हैं, रैनी सीजन में वाटर और फूड को स्टोर कर लेते हैं और वाटर और फूड को स्टोर करने के बाद जब ड्राई सीजन आता है तो ड्राई सीजन में थोड़े थोड़े इस वाटर को और फूड को क्या करते रहते हैं, ये यूटिलाइज करते रहते हैं, ठीक है। तो ये सेवनडेसिया प्लांट हो गया या फिर जोजोबा प्लांट हो गया, ये डेजर्ट प्लांट है, लेकिन कौन से डेजर्ट प्लांट है, सैक्युलेंट डेजर्ट प्लांट। सैक्युलेंट प्लांट डेजर्ट प्लांट क्या होते हैं कि ड्यूरिंग रैनी सीजन दे स्टोर फूड एंड वाटर इन देयर, इसके अंदर सॉफ्ट ग्रीन पैरेन्काइमा सेल्स या फिर इन देयर ग्रीन सेल्स, अपने सॉफ्ट पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर रैनी सीजन के दौरान वाटर और फूड को क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, और जब ड्राई सीजन में जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा वाटर और फूड यूटिलाइज करते हैं। अब असल में ये इनका क्या होता है, ये इनका वैक्स क्या होता है, फूड होता है जो इन्होंने स्टोर किया होता है। तो हम इन प्लांट से उस वैक्स को क्या कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं। तो बहरहाल पास्ट में वेल से लिया जाता था, लेकिन अब इसको आइसोलेट किया जा रहा है, कहाँ से, आप प्लांट एनिमल से पास में लिया जाता था, अब एनिमल से आइसोलेट किया जा रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें वैक्सेस का, फिर आगे चलते हैं।